जब माँ बाप अच्छे कर्म करते हैं, जैसे कि दया, सहानुभूति और सेवा, तो उनके बच्चे भी उन्हीं मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। वे धैर्य, समझदारी और अच्छा व्यवहार सीखते हैं। विपरीत, अगर माँ बाप बुरे कर्म करते हैं, जैसे कि हिंसा, अन्याय और असंवेदनशीलता, तो उनके बच्चे भी उन बुरे परिणामों का सामना कर सकते हैं। इसलिए कर्मों का महत्व उन्हें समझाने में महत्वपूर्ण है, ताकि वे अच्छे कर्मों का पालन करें और अपने भविष्य को सकारात्मक रूप से निर्माण करें। किसी के भी कर्मों का फल कोई दूसरा व्यक्ति नहीं भोगता। सब अपने अपने कर्मों का फल खुद ही भोगते हैं। बस फर्क इतना होता है कि समाज हमें उनसे संबंधित होने के कारण हमें भी सजा देने लगता है, हमें भी बातें सुनाने लगता है कि ये तो उनके बच्चे हैं जिनके माता पिता ने इतने बुरे कर्म किए हैं, इन्हें भी हमारे समाज में रहने का अधिकार नहीं है, इन्हें भी सजा मिलनी चाहिए, उनकी करनी का फल इन्हें भी भुगतना चाहिए। पर ऐसा होना नहीं चाहिए, ये गलत है। इस बात को सबको समझना चाहिए कि घर में रहने वाले एक परिवार के सदस्यों की सोच एक जैसी ही हो, ये जरूरी नहीं है। हाँ, माँ बाप के कर्मों जैसा फल बच्चे तभी भुगत सकते हैं जब बच्चों ने भी वैसे ही बुरे कर्म किए हो जो कि माँ बाप ने किए। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपके बच्चों को भी इसका शुभ फल मिलेगा, और अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो उसका फल आपके बच्चों को भी मिलेगा, और उसी तरह से बच्चों के भी अच्छे बुरे का फल उनके माता पिता को उठाना पड़ता है। आप अपने माँ बाप के घर किसी खास मकसद से पैदा हुए हैं, और आपने उसी मकसद को पूरा करने के लिए आपने अपने माता की कोख स्वयं चुनी। आपसे किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं की थी, और आप सब जानते हुए भी उस परिवार में पैदा हुए। जी हाँ, आप बहुत अच्छे से जानते थे कि आपको उस घर में क्या फायदा होगा और क्या नुकसान। शायद फायदा और नुकसान सही शब्द नहीं है। मैं एक उदाहरण देकर समझती हूँ। एक आत्मा अपने जन्म से पहले एक उपयुक्त गर्भ ढूंढती है। उपयुक्त यानी उसकी जो इच्छाएं या कर्म अधूरे रह गए हैं, उन्हें पूरा करने के लिए वह सही परिवार चुनती है। मान लीजिए एक आत्मा के पुराने जन्मों के हिसाब से इस बार उसे अमीर बनना है और साथ साथ डॉक्टर भी बनना है। पहले आत्मा ऐसे घर में जन्मेगी जहां उसे पूरा आसार होगा कि उसकी यह तमन्ना पूरी होगी। बहुत समय इंतजार करने के बाद ऐसा परिवार मिला जहां उसे धन भी मिलेगा और डॉक्टरी पढ़ने का अवसर भी, परंतु उसे यह भी पता है कि अगर वह इस घर में पैदा होगी तो उसे एक जेनेटिक बीमारी हो सकती है, क्योंकि यह बीमारी उस परिवार के खून में चली आ रही है। और उसे यह भी पता है कि इस माता पिता की संतान की 40 से 45 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो जाएगी। यह उसके माता पिता की तकदीर में लिखा है। वह आत्मा फिर भी इसी घर में जन्म लेगी क्योंकि उसकी डॉक्टर बनने की इच्छा इस समय उस पर बहुत भारी हो रही है। इसी प्रकार हर आत्मा अपने पिछले जन्मों के फलों को भोगने के कारण उस परिवार में पैदा होती है। अब यह तो पैकेज है, अच्छे के साथ बुरा भी। अब इससे कोई भी बच नहीं सकता या कोई काट छांट नहीं हो सकती। और यह किस्सा एक दो बार में खत्म नहीं होता। सदियों से हम सब अपने कर्मों के फल के तहत एक परिवार से दूसरे परिवार में भटक रहे हैं। आज के कलयुग में माँ बाप से बढ़कर नौकरी होती है, क्योंकि हम अपने माता पिता को छोड़कर विदेश में नौकरी चले जाते हैं, फिर वहीं के होकर रह जाते हैं और यह भूल जाते हैं कि जिस माँ बाप ने हमें काबिल बनाकर नौकरी करने के योग्य बनाया, वह अपने देश में कैसे होंगे। दो माँ बाप से बढ़कर पत्नी होती है। जब लड़के की शादी होकर आती है तो घर में बहू के आते ही माता पिता को वृद्धा आश्रम में भेज दिया जाता है। लड़के की शादी के बाद माँ बाप का अपने घर पर कोई अधिकार नहीं रहता है। 3 माँ बाप से बढ़कर पद होता है,
जब लड़का किसी अच्छे ओहदे पर काम करने लगता है तब माँ बाप एक बोझ लगने लगते हैं। उनकी छोटी छोटी फरमाइशों को लेकर लड़ाई झगड़ा किया जाता है। कर्मों के जाल से बचना कोई बच्चों का खेल नहीं है। एक आत्मा एक जन्म से दूसरे जन्म कर्म करते चली जाती है और मायाजाल में फंसी हुई रहती है, जिसके कारण ईश्वर की प्राप्ति मात्र स्वप्न लगती है। पर हाँ, हमारे ऋषि मुनियों ने कर्म और इच्छा के ऊपर बहुत विस्तार से अध्ययन किया था, परंतु दुर्भाग्य से वो ज्ञान जो हमें कर्म इच्छा के जाल से मुक्ति दिला सकता था और आसानी से ईश्वर का साक्षात दर्शन दिला सकता था, वो ज्ञान वेदों और पुराणों से गायब है। ऐसा वेदों और पुराणों के साथ हुई छेड़छाड़ के कारण हुआ है। परंतु आप चिंता ना करिए, अब भी उम्मीद की किरण बची हुई है। श्रीलंका में सेतु एशिया नाम का एक संगठन है जो वहां के जंगलों में रह रही प्राचीन आदिवासी सभ्यता मातंग से जुड़ा हुआ है। ये मातंग रामायण काल से अपने समुदाय को शुद्ध रखे हुए है और बाहरी लोगों से किसी भी तरह का संबंध नहीं रखते। रामायण काल में लंका युद्ध के बाद इन्हीं मातंगों ने हनुमान जी की बहुत सेवा करी थी, जिससे प्रसन्न होकर हनुमान जी ने मातंगों को यह वचन दिया था कि वो समय समय पर उनके समुदाय के सामने प्रत्यक्ष आकर उन्हें वो ब्रह्मा ज्ञान देंगे जो संसार के अंत यानी कलयुग तक समाप्त हो चुका होगा। ये मातंग हनुमान जी के साथ हुए अपने वार्तालाप को एक पुस्तक में अपनी भाषा जो कि बहुत ही जटिल है उसमें लिखते हैं। अब इतने सालों बाद हनुमान जी की ही आज्ञा से कुछ बाहरी साधक इन लोगों से मिले और उनसे ज्ञान हासिल कर एक पुस्तक लिखी जिससे बाहर की दुनिया के सभी इंसानों को ये ब्रह्मा ज्ञान शुद्ध रूप में मिल सके। महान तपस्वी अपने आश्रम में रहता था। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, स्वामी क्या माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को भोगना पड़ता है क्या? तभी महात्मा ने कहा, हे देवी, माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को अवश्य ही भोगना पड़ता है। आज मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ जिसे सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को मिलता है और उन्हें भोगना पड़ता है। फिर महात्मा ने कथा को सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवी, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वह बहुत ही गरीब था, किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके अपने घर का पालन पोषण करता था। उसे मजदूरी में दिन भर काम करने के बाद 50 मिलते थे, उसमें से वह रोजाना दान करता था और 25 में अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इस प्रकार कुछ समय बीतने के बाद उसके घर में एक लड़के का जन्म हुआ। उस गरीब आदमी के परिवार में अब कुल 3 सदस्य हो गए, दोनों पति पत्नी और एक लड़का। अब धीरे धीरे उनके पालन पोषण में उस आदमी को समस्या होने लगी, क्योंकि इधर दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही थी। फिर महात्मा ने कहा, हे देवी, एक दिन की बात है, उस आदमी के लड़के ने अपने पिता से पूछा, पिताजी आप रोजाना 50 कमाते हैं जिसमें से आप रोज दान कर देते हैं और रमे हम अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे? उस आदमी को चुपचाप देखकर उसकी पत्नी ने कहा, बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे पिताजी रोज 50 कमाते हैं और दान कर देते हैं, यह तुम्हारे लिए ही दान करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। लेकिन वह लड़का इस बात को नहीं समझ पाया, क्योंकि वह लड़का बहुत ही छोटा सा था। महात्मा ने कहा, हे देवी, इसी तरह ऐसे कुछ समय बीतता गया और उस गरीब आदमी का लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा और उस लड़के की उम्र 7 वर्ष की हो गई। इधर एक दिन वह आदमी काम करके शाम के समय वापस अपने घर लौट रहा था, तभी रास्ते में एक काला भैंसा आया और आकर उस गरीब आदमी को मारने लगा। उस भैंस के मरने की वजह से उस आदमी की वहीं पर मृत्यु हो गई। जब उस आदमी की पत्नी और उसके लड़के को पिता की मृत्यु की खबर मिली तो उनको बड़ा दुख हुआ। फिर एक दिन उस गरीब आदमी के लड़के ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, हमारे पिताजी कहाँ चले गए हैं? उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा कि बेटा, तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़कर यमपुरी में यमराज के पास चले गए हैं। तब बेटे ने कहा, जब पिताजी थे तो रोजाना 50 कमाते थे
और रप की बचत करते थे। हमारा पालन पोषण उसी 25 रप में करते और बाकी के रप वह दान करते थे। अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा, कैसे हमारा पेट भरेगा। फिर माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा जिस घर में गरीबी होती है उसका कोई सहायक नहीं होता है, उससे सभी दूर भागने लगते हैं सिवाय भगवान के, क्योंकि वही गरीबों के सहायक होते हैं। फिर बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ ऐसा मत सोचो, मैं यमराज के पास जाऊंगा और अपने पिताजी को वापस लेकर आऊंगा। हमारी गरीबी देखकर यमराज को हमारे ऊपर अवश्य दया आ जाएगी और वह हमारे पिताजी को मेरे साथ अवश्य भेज देंगे। फिर महात्मा ने कहा, हे देवी, उस छोटे से बच्चे की बात पर उसकी माँ ने ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन की बात है, उस गरीब आदमी की पत्नी अपने लड़के को घर पर अकेला छोड़कर गांव में काम करने के लिए चली गई और उधर जो उसका लड़का था उसने मन में सोचा कि मैं यमराज के पास जाता हूं और अपने पिताजी को लेकर आता हूं। ऐसा सोचकर वह लड़का अपने पिताजी को लाने के लिए अपने घर से चल देता है। उस लड़के को चलते चलते काफी समय बीत गया। फिर उसे थकान का अनुभव हुआ और वह एक बहुत ही विशाल आम के पैर को देखकर उसकी छाया में जाकर के बैठ गया। तभी उस आम के पैर ने मनुष्य की आवाज में कहा कि बेटा तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो, मेरी छाया में आज तक तुम्हारे जैसा कोमल बालक नहीं आया है। फिर उस लड़के ने कहा कि मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूँ और अपने पिताजी को लाने के लिए यमराज के पास जा रहा हूँ। उस आम के पैर ने जब उसकी यह बात सुनी तो उसने कहा कि बेटा तू मेरे लिए भी यमराज से एक प्रश्न पूछकर आना कि मैं कई वर्षों से यहाँ पर लगा हुआ हूँ लेकिन मेरा एक भी पत्ता जमीन पर नीचे नहीं गिरता है और न ही मेरी डालियां सूखती हैं। मैं कितने वर्षों तक और यहाँ पर खड़ा रहूंगा। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, इसका कौन सा कारण है। तब उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछकर आऊंगा। महात्मा ने कहा, हे देवी, इतना कहकर वह लड़का वहां से आगे जाता है और चलते चलते रास्ते में उसे एक इच्छाधारी सर्प मिला। उस सर्प को देखकर वह लड़का डर के मारे कांपने लगा और वहां से भागने ही वाला था। तभी वह सर्प मनुष्य की आवाज में बोलने लगा, बेटा तुम मुझसे डरो मत, मुझे इतना बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। वह लड़का उस सर्प के पास गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, है नागराज, मैं गरीब आदमी का बेटा हूँ और मैं यमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूँ। उस सर्प ने कहा कि बेटा तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछकर आना। मैं कई वर्षों से यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ, मेरे से अब चला भी नहीं जाता। मेरे शरीर में इतनी भी जान नहीं है कि मैं थोड़ा सा भी चल फिर सकूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, इसका कौन सा कारण है। तब उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न पूछकर जरूर आऊंगा। महात्मा ने कहा, हे देवी, इतना कहकर वह लड़का आगे चलने लगा। फिर चलते चलते रास्ते में उसे एक किसान मिला। किसान ने कहा कि बेटा तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो, देखने में तो तुम बड़े ही सुकुमार और कोमल लग रहे हो। फिर उस लड़के ने कहा कि मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूँ और मैं यमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूँ। फिर उस किसान ने कहा कि तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछ कराना, क्योंकि मैं चलते हुए राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए कई सालों से यहाँ पर एक बावरी खुदवा रहा हूँ, लेकिन इसमें पानी अभी तक नहीं निकला है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिस कारण से इस बावरी में अभी तक पानी नहीं निकला है। मैंने इसमें बहुत सारे पैसे भी खर्च कर दिए हैं, इसका क्या कारण है। उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से आपका यह प्रश्न जरूर पूछकर आऊंगा। महात्मा ने कहा, हे देवी, इतना कहकर वह लड़का वहां से आगे की ओर चलने लगा। चलते चलते रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा तालाब मिला। फिर वह लड़का तालाब के किनारे गया और पानी पीने लगा। तभी उस तालाब से तैरती हुई एक बतख आई
और कहने लगी, बेटा तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तब उस लड़के ने कहा कि मैं गरीब आदमी का बेटा हूँ और मैं यमराज के पास मेरे पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूँ। महात्मा ने कहा, हे देवी। उस लड़के की बात सुनकर उस बतख ने कहा कि बेटा तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछकर आना। कई वर्षों से मैं इस तालाब में भटक रही हूँ, मेरी 7 पीढ़ियाँ गुजर गई हैं, परंतु मैं अभी तक इसी तालाब में रह रही हूँ। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका क्या कारण है? तब उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछकर आऊंगा। इतना कहकर वह लड़का वहां से आगे की तरफ बढ़ने लगा। चलते चलते तालाब के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। दूसरे किनारे पर जब वह पहुंचा तो उसने देखा कि एक मरा हुआ बगुला वहां पर पड़ा हुआ था। जब वह लड़का उस मरे हुए बगुले को लांघ कर जाने लगा तो वह मरा हुआ बगुला कहने लगा, बेटा तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? उस लड़के ने उसकी आवाज सुनकर कहा कि मैं एक गरीब आदमी का लड़का हूँ और मैं यमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूँ। उस बगुले ने कहा कि तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछकर आना कि मेरा शरीर कई वर्षों से इस तालाब के किनारे पर ही पड़ा हुआ है। कभी पानी की लहर आती है तो मेरा शरीर तालाब के अंदर चला जाता है और पानी की लहर से वापस तालाब के बाहर निकलकर किनारे पर आ जाता है। ना तो मेरा शरीर गलता है और ना ही सड़ता है। इतने सालों से जैसे का तैसा ही है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल पा रही है और इसका क्या कारण है? उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछकर आऊंगा। महात्मा ने कहा, हे देवी। इतना कहकर वह लड़का वहां से चलने लगा और वहां से चलते चलते यमपुरी में पहुंच गया और वहां पहुंचकर यमराज को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे यमराज, मेरे पिताजी कहाँ पर है? जब मेरे पिताजी घर पर थे तो वह रोजाना 50 कमाते थे, जिसमें से तो दान कर देते थे और में से हम लोगों का पालन पोषण करते थे, लेकिन अब मेरे पिताजी घर पर नहीं है तो मैं और मेरी माँ भूखे मर रहे हैं। आप उन्हें जल्दी से मेरे साथ हमारे घर पर भेज दीजिए। महात्मा ने कहा, हे देवी। फिर यमराज ने उस लड़के की बात सुनकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को घर पर भेज दूंगा, पहले तुम यहाँ पर बैठो। यमराज ने उस लड़के को अपने पास में बैठाया और उसको भोजन कराया। भोजन कराने के बाद पूछा कि तुम्हें और क्या चाहिए? फिर उस लड़के को रास्ते में जो जो मिले थे उनके प्रश्न यमराज से पूछे। यमराज ने उन सभी के प्रश्नों का उत्तर दिया और कहा कि बेटा तुम जाते समय उन सबको उनके उत्तर बताते जाओ। फिर यमराज ने कहा कि बेटा तुम अपने घर पर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर पर पहुँच जाएंगे। फिर वह लड़का यमराज को प्रणाम करके वहां से वापस अपने घर के लिए चलने लगा। चलते चलते रास्ते में सबसे पहले उसे वही मरा हुआ बगुला मिला जो तालाब के किनारे पर पड़ा हुआ था। उस लड़के को देखकर वह मरा हुआ बगुला कहने लगा, बेटा क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उस लड़के ने कहा, हाँ, मैंने यमराज से तुम्हारा प्रश्न पूछा था। यमराज ने कहा कि तुम पहले बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु तुमने किसी को भी अपना ज्ञान नहीं बताया। अब मर गए हो, वह ज्ञान तुम्हारे अंदर ही अंदर खोल रहा है। जब तक तुम अपना ज्ञान किसी को नहीं बताओगे तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। महात्मा ने कहा, हे देवी। फिर उस मरे हुए बगुले ने कहा कि बेटा अब ऐसी हालत में मेरे पास ज्ञान लेने के लिए कौन आएगा? तुम मेरा ज्ञान ले लो। फिर उसने उस लड़के को जितना भी उसके पास ज्ञान था वह सारा ज्ञान उस लड़के को दे दी और ज्ञान देने के बाद तुरंत ही उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। फिर वह लड़का आगे चल पड़ा। चलते चलते उसे वही बतख मिली। बतख ने कहा कि बेटा क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? उस लड़के ने कहा कि हाँ, यमराज से मैंने तुम्हारा प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर अमृत है, जब तक तुम इस अमृत को किसी को नहीं दोगी तब तक तुम ऐसे ही व्याकुल रहोगे। बतख ने कहा कि बेटा अब कौन मिलेगा मुझे, तुम ही मेरा अमृत ले लो। फिर बतख ने अपना अमृत उस लड़के को दे दिया
और अमृत देते ही उस बतख की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसी तरह से वह लड़का वहां से आगे बढ़ने लगा। फिर चलते चलते रास्ते में उसे वही किसान मिला जो राहगीरों के लिए बावड़ी खुदवा रहा था। उस किसान ने जैसे ही उस लड़के को देखा तो बड़ प्रेम से हाथ जोड़कर कहने लगा कि बेटा, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? उस लड़के ने कहा, हाँ पूछा था। यमराज ने कहा कि आपके घर में एक जवान कन्या कुंवारी बैठी हुई है। जब तक आप उस लड़की का विवाह नहीं करोगे और कन्यादान नहीं करोगे तब तक इस बावरी में पानी नहीं निकलेगा। पहले जो तुम्हारा कर्म है उसे पूरा करो। जो ईश्वर ने तुमको दायित्व सौंपा है उस पर ध्यान दो। पहले आप कन्यादान करो, उसके बाद इस बावरी को खुदवा। फिर उस किसान ने कहा कि मैं लड़की के लिए लड़का कहाँ ढूंढने के लिए जाऊंगा? तुम मुझे बहुत ही सीधे साधे स्वभाव के दिख रहे हो और सुंदर भी हो और देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हो, इसलिए बेटा तुम ही मेरी लड़की से विवाह कर लो। महात्मा ने कहा, हे देवी। फिर उस किसान ने अपनी लड़की का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। फिर किसान ने अपनी लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। फिर वह लड़का आगे चला। चलते चलते रास्ते में उसको वही इच्छाधारी सर्प मिला। उस सर्प ने कहा कि बेटा, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उस लड़के ने कहा कि हाँ पूछा था। यमराज ने कहा कि तुम्हारे पास जो नागमणि है तुम उस नागमणि को धरती पर नहीं उगलते हो और न कभी किसी को दान दिया है। जब तक तुम इस नागमणि का दान नहीं करोगे तब तक तुम्हारा शरीर ऐसे ही बना रहेगा। फिर उस सर्प ने कहा कि बेटा, मैं यह नागमणि अब किसको दूं? इस नागमणि को तुम ही ले लो। फिर उस सर्प ने अपनी नागमणि को उस लड़के को दे दिया। नागमणि को देते ही उस सर्प की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस तरह से वह लड़का अपनी पत्नी को लेकर फिर आगे चलने लगा। फिर चलते चलते रास्ते में उसे वहीं आम का विशाल पेड़ मिला जिसकी छाया में उसने विश्राम किया था। उसने पूछा कि बेटा, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? उसने कहा, हाँ पूछा था। यमराज ने कहा कि पूर्व जन्म में तुम्हारा काम स्कूल में बच्चों को शिक्षा देना था। तुम्हारा पद एक गुरु का था परंतु तुमने अपने पद का सही इस्तेमाल नहीं किया। तुम शिक्षा देने के बदले में छोटे छोटे बच्चों से अपना काम करवाते थे और उन्हें अच्छी तरह से शिक्षा नहीं देते थे। तुम पूर्व जन्म में बहुत बड़े विद्वान थे परंतु तुमने उन बच्चों को शिक्षा नहीं दी। उन्हीं बच्चों के श्राप के कारण तुम हिलडुल नहीं सकते। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है उसे किसी को दे दो, इसके बाद में तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। महात्मा ने कहा, हे देवी। उस लड़के की बात सुनकर उस आम के पैर ने कहा कि मैं यह ज्ञान किसे दूंगा, तुम ही ले लो। फिर उस आम के पैर ने उस लड़के को अपना जितना भी उसके पास ज्ञान था सब दे दिया। जैसे ही उस आम के पैर ने उस लड़के को अपना ज्ञान दिया तो उसकी भी आत्मा को शांति मिल गई और वह उस पैर की योनि से मुक्त हो गया। वह लड़का अपनी पत्नी के साथ चलते चलते अपने घर पहुंच गया। जब वह लड़का अपने घर पर पहुंचा तो उस लड़के की माँ उसको देखकर बड़ी खुश हुई और कहने लगी कि बेटा, तुम कहाँ पर चले गए थे और यह लड़की तुम्हारे साथ में कौन है? फिर उस लड़के ने जो भी उसके साथ घटनाएं घटी थी वह सब कुछ अपनी माँ को बता दिया। फिर महात्मा ने कहा, हे देवी, अब उस लड़के को ज्ञान हो चुका था कि उसके पिताजी वापस नहीं आ सकते हैं। अब उनकी मुक्ति हो चुकी है। उसके पिताजी ने जो दान धर्म किया था उसका फल उस लड़के को यमराज ने दे दिया। इस प्रकार से महात्मा ने अपनी पत्नी को बताया कि माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को कैसे प्राप्त होता है और पूर्व जन्म के कर्मों का फल व्यक्ति को कैसे मिलता है और उसके पिता द्वारा किए गए पाप और पुण्य कर्म भी उसके बच्चों को कैसे मिलते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा और अगर कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और बुधा स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखिए। धन्यवाद।